नमस्ते फ्रेंड्स। कल से मैंने यूट्यूब पे कल ब्रह्म मुहूर्त से मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारा शॉर्ट्स और एक वीडियो शेयर किया है। मुझे ना ये और चीज़ें पसंद नहीं है। इसको ठीक करके आती हूँ, एक सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। ओके, हाँ, तो उड़िया माही, ये सारी बातें स्पिरिट के ऊपर है, नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट एंड ह्यूमन बॉडी। हम भूतों से बहुत डरते हैं ना लोग, हम मरने से डरते, बहुत नेचुरल है। अगर मौत करीब है तो इंसान डरेंगे नहीं है, कैसे हो सकता है? अगर हमें पता है कि मौत मेरी करीब है। लाइफ में आके ना अगर साथ कोई बात नहीं करे तो लगता है कि मैं ईश्वर से बात कर रही हूँ, और कोई बात करे तो बहुत आसान हो जाता है, कुछ हिंट मिल जाता है कि मुझे जो बोलना है उसके साथ एक्चुअली कैसे लाइफ के साथ रिलेट किया जाए। अपने स्पिरिट के साथ जुड़ना ही स्पिरिचुअलिटी है, जिसे हम सब भूल चुके हैं। कभी किसी ने बताया ही नहीं कैसे चलना है, कैसे चलना है। सब अपने अपने तरह से बना लिया है कि जिंदगी को ऐसे रखो, इस तरह से सजो, इस तरह से ड्रेस करो, अगर कैमरे के सामने आओ तो ऐसे चलो, अगर कैमरे के पीछे आओ जाओ तो वैसे चलो, छोटे बच्चे हो तो ऐसे बिहेव करो, बड़े हो जाओ तो ऐसे चलो। मैं हर जेंडर के लिए बोल रही हूँ। शादी से पहले ऐसे चलो, शादी के बाद वैसे चलो, देश के लिए ऐसा सोचो, दूसरे देश के लिए वैसा सोचो। कहीं पे स्पिरिट तो अलग है ही नहीं। इसने खूब कहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। बात सच है। हर एक चीज सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं, लोग हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। किसी को पता है हम सच्ची में सत्य युग में आ चुके हैं? महसूस वो करेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक गिवर की जिंदगी जिया है, किसी भी रूप में हो, जिन्होंने सिर्फ दिया है लोगों को, जिनको लगा है कि इनकी जरूरत है तो मैं इन्हें दे रही हूं या दे रहा हूं, इससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है, जरूरत नहीं है मुझे सोचने की। मैं जब भी कोई बात कर रही हूँ एज अ स्पिरिट बात कर रही हूँ, क्योंकि शब्दों में भी इसको अलग कर दिया गया है, तो सुनने में कभी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या दोनों ही बोलना पड़ रहा है। पर मैंने कभी इन सब चीज़ों पे विश्वास किया ही नहीं, आज भी नहीं करती, आज भी नहीं करती। जहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखी हूँ मैं जिंदगी में, फिर भी नहीं करती। ईश्वर को, मतलब इंसान को, स्पिरिट को हमेशा मैंने सुपीरियर रखा है और रखूंगी। तो जो सत्ययुग की बात मैं कर रही थी, कुछ लोग देखना अचानक से फील करोगे आपकी जिंदगी में वो चेंजेस हो रहा है जो आपने सपनों में भी नहीं देखा था। और पहले जो आप सोचते थे लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब भी कर रहे कुछ परसेंटेज, आप उनको देख के सोचोगे एक्चुअली you'll feel pity on them, मतलब आपको उन पे तरस आएगा। पहले आपको लगता होगा कि नहीं ये सही नहीं, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बात किया, मैं ऐसे नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब आप ना वैलिडेट करने की कोशिश करोगे, अपने पीछे एक सर्टिफिकेट, पीछे नहीं बल्कि यहाँ एक सर्टिफिकेट चिपकाने के लिए पागल रहोगे।
पर अभी अपने अंदर से पूछना कभी, आपके अंदर की ग्लो बात करेंगे और आप खुद जानेंगे कि आप हर जगह पे चमक रहे हो। आपका हर काम सोचने से पहले बहुत सुंदर तरह से, ईश्वरीय तरह से, डिवाइन तरह से, एक स्पिरिट तरह से, मैं बोलूंगी नॉट इवन स्पिरिचुअल, जैसे आपके आत्मा काम कर रहे हो, और वो आईने की तरह बाहर आ रहा है, जिसमें कोई स्क्रैच नहीं है, कोई धूल नहीं है। ये सत्य युग नहीं तो क्या है। और इस युग में कोई कोई भी, सबसे मजे की बात, ये लोग फोन कर देते। हाँ, तो इस युग में झूठ की जगह है ही नहीं। आपने देखा होगा बॉलीवुड में क्या क्या, मतलब कितनी चमकदार बॉलीवुड है ना, सपनों जैसा सबको लगता था। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हमारे एडोलेसेंस से भी पहले, बॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की गाने, बॉलीवुड की हीरोज, कोई चॉकलेटी हीरो, कोई डैशिंग हीरो वगैरह वगैरह देख के कितना जमीन आसमान हम सोचते थे। ऐसा नहीं है कि उसी उम्र में सिर्फ लोग सोचते थे या हम लोग सोचते थे, उस वक्त जब हम इस उम्र में हैं, उस वक्त कुछ लोग तो इस उम्र में थे, वो लोग भी वैसे सोचते थे, चमक दमक, ऐसे ड्रेस करो, वैसे चलो, और बात भी वैसे ही करो, नखरा करके, ताकि आप भी हीरो या हीरोइन की तरह दिखो और लोग आपको पसंद करें। आज के समय पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। थैंक गॉड नहीं है, थैंक गॉड नहीं है। आप दिल से बात कर सकते हो, आप बन सकते हो। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड। आपको ढोंगी बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा से मैंने लोगों से, दोस्तों से, मेरे क्लाइंट से यही रिक्वेस्ट किया है कि विश्वास रखो अपने आप पे। आपके हीलर पे भी विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि हीलर पे विश्वास रखना बहुत जरूरी नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बॉडी में ही हैं। हजारों धोखा खाने के बाद अरे भैया आप विश्वास करोगे कैसे? इतना आसान थोड़ी है। बस प्रोसेस पे विश्वास रखो। प्रोसेस से याद आ गया यार, इस प्रोसेस के चक्कर में एक ग्रुप में गई थी, 5 लाख मैंने लोन ले लिया, पूरा ठेंगा बन गया। सिवाय इस बेनिफिट के मैं आज बात कर रही हूँ, साथ ही साथ बंदा मेरी है जिस कॉपी करके अभी मार्केटिंग करके सेल कर रहे हैं, करो। एनीवे, कभी कभी गलत गुरु भी सिलेक्शन हो जाता है, तभी लर्निंग होता है। तो जो मैं बोल रही थी, जब भी आप लोग ना अपनी हीलिंग के बारे में सोचो, सिर्फ ये सोचो कि आप अपने आप को खुद हील कर रहे हो उस स्पिरिट की पावर से जो आपके अंदर है, जिसे हम चाहे तो भूत बना सकते हैं, जिसे हम चाहे तो देव बना सकते हैं। देवता, वो देव हीरो वाला देव नहीं है। हर चीज में लोगों ने इतना डिस्टॉर्टेड करके रखा है ना, बात करने में अजीब सा लगता है। एनीवे, दोस्तों अभी हर पल मिलेंगे, मैं हर एक एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा महसूस मुझे हो रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया, आसपास सब कुछ चेंज हो गया। मैं जैसे 40 साल तो पीछे चली गई, मैं जैसे और भी यंग फील कर रही हूँ। सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों, सच। और ये ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, उनके आशीर्वाद ही है। और हम, मेरी सारी टेस्ट जो मैंने दिया है बहुत शिद्दत से दिया है, पास जरूर की हूँ, वरना शायद इतनी खुशी, इतनी चारों तरफ कैटास्ट्रोफी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसमें इतनी खुशी कहाँ से आता। अपने आप को हील कीजिए फ्रेंड्स। जिंदगी सबकी अलग अलग दुखों से बिताए, सबकी। जब मैं कह रही हूँ कि किसी ने मुझे दुख दिया तो उनको भी दुख मिला है किसी ना किसी तरह से, राइट। हमारी जब एक थॉट प्रोसेस होती है कि हमें ये मिलना चाहिए और वो नहीं मिलता है तो हमें दुख मिलता है। कलयुग की प्रॉब्लम ही है कि उस दुख को साइड करने के लिए, भूलने के लिए, उस इंसान को जिससे हमें दुख मिला है उसे हम डाइवर्ट करते, उसे एक कॉर्नर कर देते। अपने लाइफ को हम जीने के लिए एक ऐसा जरिया ढूंढते हैं जो बहुत गंदा हो, बहुत ही गंदा हो।
और जब मैं गंदा बोल रही हूँ ना, किसी इंसान को गलत तरह से सोचना भी गंदा है कि इसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए। हम होते कौन है ये सोचने वाले। सोसाइटी बहुत गंदा हो चुका है। लेट्स क्लीन द सोसाइटी ऑल टुगेदर। सब मिलके हिल करेंगे और सब हीलर बनेंगे। यस, सब हीलर बनेंगे। लोग सोचेंगे क्या पागल की तरह बोल रहे हैं, इतने सारे मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलियनियर स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं। स्पेसशिप खुद की ओन हो, खुद की बनेगी यार। हम मार्स में जाएंगे हीरो की तरह। मतलब क्या बोले, बॉलीवुड वाले हीरो कौन से हीरो है? छोड़ो। धरती माँ को हिल करते हैं, खुद को हिल करते हैं। जो आपके पास आएंगे हीलिंग के लिए, उन्हें हिल करो। एक साथ सब हीलर बनो, बाकी चीजें ऐसे ही आ जाएगी। सच कहूं तो धरती माँ ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखा, ना खाने की, ना पहनने की, ना अच्छे बिहेवियर की, ना प्यार करने की, ना धरती के बारे में अच्छी सोचने की, ना नेचर के साथ रहने की। लोगों ने कर लिया। अभी भी समय है दोस्त, चेंज हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। मिलते हैं फिर से अगले लाइव में या यूट्यूब में। जुड़े मेरे यूट्यूब से, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कैसे गई हूँ, किस तरह से गई हूँ, हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। लोग अपने लाइफ शेयर करें तो सुनने वाले या देखने वाले ये सोचते हैं कि चलो जी बाहर में जाओ, क्या सोचना नहीं बोलना, जिसको जो सोचना है सोचो। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरे जैसे से बहुत लोग शायद अभी भी सफ़र कर रहे हो या किए हो, जिसको आप पकड़ के बैठे हो। आप उस दीवार के बाहर आए नहीं हो। नहीं आओगे तो जब दीवार टूटेगी उसके साथ बह जाओगे। प्लीज़ अपने आप की ध्यान रखो, अपने स्पिरिट के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दुआ से, अच्छे स्पिरिट की दुआ से। आज से मैं अच्छी स्पिरिट कहूँगी उस परवरदिगार को, उस खुदा को, उस अल्लाह को। अच्छी स्पिरिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अच्छा ह्यूमन, अच्छी स्पिरिट। मेरी ज़िंदगी की मैं एक छोटी सी शॉर्ट में यूट्यूब पे बताई हूँ। बहुत एक्सपीरियंसेस है। जैसे सारे धर्म को मैंने हमेशा इक्वल सोचा है। ऑब्वियसली मेरी सारे धर्म के लोगों से दोस्ती हुई है, और सारी उम्र की, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके, सारे फीमेल से लेके आंटी जैसे, भाभी जैसे, मैं एक एक बंदे के हिस्ट्री, कहानी सुनाऊंगी। और कितना कितना पैसा मेरी उस दोस्ती में गया है वो भी बताऊंगी। उसके बाद मुझे कितना अच्छा अच्छा सर्टिफिकेट्स मिला है वो भी बताऊंगी। मैं इसलिए बताऊंगी, लोगों को ऐसे किसी पे ही विश्वास नहीं करना चाहिए सिवाय अच्छे स्पिरिट के अलावा। तो अपने अंदर के स्पिरिट को प्योरीफाई करो डायमंड की तरह। ऑटोमेटिकली वो उसे ही सिलेक्ट करेंगे, जिनसे आप बात करोगे वो वही डायमंड ही होगा। नमस्ते जी, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लाइव या वीडियो में या तो यूट्यूब में। फॉलो कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल अगर आपका मन करे तो। अच्छे स्पिरिट की तरफ से एक और अच्छे स्पिरिट के लिए बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।